हेलो बच्चों, मैं अमन सर सन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हम लोग कल शार्डिक डिटर्मिनेंट की वन शॉट वीडियो दो पार्टों में पढ़े हैं। जो किसी ने देखा नहीं हो तो उसको आप जाके ज़रूर देख लेना बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के तहत वह दो पार्टों में वीडियो डाला हूँ। पहले पार्ट में छोटे क्वेश्चन हैं, दूसरे पार्ट में सारे बड़े क्वेश्चंस हैं। यदि उसको आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। सारे बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन छोटे से लगाई बड़े लेवल तक के हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स आव्यूह की वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे। आज इसकी वीडियो पार्ट 1 लेके आया हूँ, जस्ट इसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 1 में सब छोटे टाइप क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के। पार्ट 2 में सारे 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल टाइप्स आपको मिलेगा। सारे बोर्ड एग्ज़ाम के होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आज की क्लास मैट्रिक्स की हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, सीट पर सारे इम्पोर्टेंट ऑल टाइप्स क्वेश्चन बनाकर तैयार करके रेडी करके लाया हूँ। इसको क्रम बाय क्रम हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे रहिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और आप लोगों के लिए इससे अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए बेटा, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आव्यूह के समीकरण में से आव्यूह के समीकरण में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बेटा। देखिए, यदि आव्यूह माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आव्यूह में 1 2 3, यह क्वेश्चन बेटा है। हमें x का मान बताना है क्वेश्चन मार्क, y का मान बताना है क्वेश्चन मार्क और z का मान बताना है क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से ये मिला लेते हैं। आव्यूह में माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 2 3, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए मैट्रिक्स के अंदर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 2 3। ध्यान दीजिए, अब दोनों पक्षों का कंपेयर कर देते हैं बेटा, तुलना कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दीजिए, इसका कंपेयर करेंगे इससे, इसका कंपेयर करेंगे 2 से, इसका कंपेयर करेंगे 3 से। तो ध्यान दीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, इक्वेशन सेकेंड है बेटा। फिर x प्लस वाई माइनस जेड बराबर
3, इक्वेशन थर्ड है। अब अपने माइंड से, दिमाग से, हाई स्कूल में आप लोग समीकरणों को हल करना सीखे होंगे, दो चर रैखिक समीकरण में। आज हमारे पास 3 चर समीकरण है। अब 1, 2, 3 समीकरणों को देखिए। अब किसी तरह दिमाग लगा के इनको हल करना है बेटा, ताकि एक्स वाई जेड का मान आ जाए। इसके लिए समीकरण 1 और 2 को देखिए। -x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। यदि 1, 2 को हम जोड़ देंगे तो x y y कट जाएगा, यहाँ से z का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद फिर 2, 3 को देखिए। 2, 3 में y z जोड़ने पर कट जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। और जब x और z का मान निकल जाएगा, उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आपका y का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम आराम से। समीकरण फर्स्ट में सेकंड जोड़ रहा हूं मैं बेटा। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से जोड़िए। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ेंगे, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष को जोड़ेंगे, या आप चाहें तो ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसे कट जाएगा। स्तंभ रूप में या पंक्ति रूप में जोड़ लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है कैसे। एक दूसरे के ऊपर नीचे भी लिख के आप जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, या आप सीधे पंक्ति में भी लिखकर जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मैं जोड़ रहा हूं, या देखिए मैं वैसे ही जोड़ देता हूं, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के। देखिए -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। उसके बाद x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है। इसको हम जोड़ रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं। प्लस में साइन नहीं चेंज होता है, माइनस में साइन नीचे वाले का चेंज होता है, आप लोग जानते होंगे हाई स्कूल में। देखिए प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस y माइनस y कट जाएगा। z को z में जोड़ेंगे तो 2z बराबर 1 और 2 मिला के 3 हो गया, तो z बराबर हो जाएगा 3/2। यह आपका z का मान निकल गया। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ दीजिए। उसके बाद समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से लिखिए 2 और 3 को। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। ध्यान दीजिए प्लस कर रहे हैं बेटा। देखिए y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x 2x और 2 3 5, x बराबर 5/2 हो गया। ध्यान दीजिए x और z का मान निकल गया बेटा। अब x और z का मान 1 2 3 किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, आराम से y का मान निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर लिख रहा हूं समीकरण 1 से, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूं बेटा, समीकरण 1 में z और x का मान रखने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबा जाता है थोड़ा। अब 1 से काम करो, रख के सॉल्व करना, एग्जामिनर समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समीकरण 1 है बेटा, उसको लिख लो पहले। -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। अब जिसमें आपका x का मान 5/2 है, 5/2 y का मान निकालना है बेटा। z का मान आया है 3/2, 3/2 बराबर 1। देखिए अंकों को उस पार ले जाते हैं, बिरादरी एक साइड रखते हैं, या इधर ही एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे बिरादरी एक साइड करके ही मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3/2 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग एलसीएम देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, 2 का भाग 2 में 1, 1 पच्चे 5, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 3 में तो 3 ही आएगा बेटा।
तो y बराबर 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4/2 कटेगा, 2 दूनी 4, y का मान 2 मिला। अतः फाइनल आंसर लिखते हैं बेटा। अतः x बराबर मिला है 5/2, y बराबर मिला है 2 और z बराबर मिला है 3/2। ये हमारा आंसर हुआ। यदि आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में रख के सॉल्व करिए ताकि 1 आ जाए तो आपका आंसर सही होगा। तो जांच करने के लिए लीजिए, मैं यहीं पे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जांच कर देता हूं। 1 से 1 क्या है, बायां पक्ष -x + y + z और x का मान 5/2 है तो माइनस का 5/2, y का मान 2 है, z का मान 3/2 है। एलसीएम 2 आएगा बेटा, -5 + 2 दूनी के 4 प्लस का 3, 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2/2, कट पिट के हमारा 1 आ गया। देखिए 1 है कि नहीं, हमारा राइट हैंड साइड 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब मैं सेकंड लेके चलने जा रहा हूं। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा। देखिए इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि आव्यूह x + y + z, x + z, y + z बराबर आव्यूह में 9 5 7, तो x y z का मान बताइए। x का मान क्वेश्चन वर्ड, y का मान क्वेश्चन मार्क, z का मान क्वेश्चन मार्क। ये पूछा गया हमसे बेटा। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही कंपेयर करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व x + y + z, x + z, y + z बराबर 9 5 7। तुलना करने पर, डायरेक्ट तुलना लिख दो, समझ में आ जाएगा बेटा। देखिए इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। ध्यान दीजिए, या ऐसे समझ लीजिए, इसमें एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है। इसमें देखो 1 2 3 पंक्ति है, इसमें 1 2 3 पंक्ति है। तो पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से। स्तंभों में जो सामने सामने के अवयव हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, इनको आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, x + y + z बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट, x + z बराबर 5 इक्वेशन सेकेंड, y + z बराबर 7 इक्वेशन थर्ड। जरा इन तीनों इक्वेशनों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा माइंड दौड़ाइए। इसमें हम देख रहे हैं बेटा, समीकरण 1 को उठाओ, x + z के स्थान पे 5 रख दो या y + z के स्थान पे 7 रख दो, एक मान आपका निकल जाएगा। तो समीकरण 1 को उठा लो। समीकरण 1 से क्या है, x + y + z बराबर 9, y + z बराबर 7 यूज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, किसी एक को यूज कर लो। y + z बराबर 7, यही y + z का मान है 7।
ए इतने का मान है 7, तो रख दो बेटा x प्लस 7 बराबर 9। 7 जाके 9 से घटेगा तो आपको 2 मिलेगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए x का मान 2 में रख दीजिए, z निकल जाएगा, और z का मान 3 में रख दीजिए, y निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से x प्लस जेड बराबर 5, x की जगह पे बेटा 2 रख दो, 2 प्लस 7 बराबर 5, 2 जाके 5 में माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद बेटा समीकरण 3 को लेके चलते हैं, समीकरण 3 से एक को भी लेके चल सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स जेड रखेंगे तो वाई निकल जाएगा बेटा। वाई प्लस जेड बराबर 7, जेड का मान 3 रख दो बेटा, जेड का मान 3 बराबर 7, तो 3 जाके 7 में घटेगा तो 4 आएगा। फाइनल आंसर लिख दो। अतः x का मान मिला है 2, y का मान मिला है 4 और z का मान मिला है 3। यही हमारा आंसर होगा। चेक करना हो चेक कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 2 4 6 6 3 9, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा लेवल चेंज होगा बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले का थर्ड, ध्यान दीजिए। दिया है x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2। उसके बाद दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। हमको x और y का मान निकालना है। x का मान भी पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, y का मान भी पूछा है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए बढ़िया से। आप देखे होंगे जो समीकरण 1 और 2 था, दोनों साइड ऑब्यू फॉर्म था, तो उसको हल करने का तरीका अलग था बेटा। इसमें दोनों साइड ऑब्यू फॉर्म नहीं है, एक साइड ऑब्यू फॉर्म है, एक साइड देखो एक्स वाई है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब दोनों साइड ऑब्यू फॉर्म था तो एक्स वाई जेड का मान विदाउट ऑब्यू फॉर्म में आ रहा था, जैसे 1 2 3। इसमें ध्यान दीजिए, एक साइड ऑब्यू फॉर्म में, एक साइड ऑब्यू फॉर्म नहीं है, तो एक्स वाई का जो मान निकल के आएगा बेटा ऑब्यू फॉर्म में आएगा। दोनों में कंपेयर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया है बेटा 2 1 1 2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा आप हाई स्कूल के नियम से बताइए बेटा। देखिए y प्लस का y माइनस का जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ने पर देखिए y से कट जाएगा। 2x में एक x जोड़ेंगे तो 3x होगा, बराबर राइट साइड को जोड़िए 2 1 1 2 प्लस उसके बाद 1 2 2 1। देखिए आव्यूह का यह जो योगफल आ गया, आव्यूह का योगफल अभी आगे बताऊंगा विधिवत अच्छे से
यहाँ आपको सिखाता हूँ, सीखिए जरा इसे। देखिए आव्यूह का योगफल कैसे होता है इसी में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। दो आव्यूहों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। देखिए इसके क्रम 1 2 1 2, 2 गुणे 2 क्रम का है। आव्यूह का क्रम का फार्मूला होता है पंक्ति गुणे कॉलम। यह भी देखिए 1 2 1 2, 2 गुणे 2 क्रम का ही है, पहले पंक्ति फिर बाद में कॉलम होता है बेटा। जब समान क्रम के होंगे तभी आव्यूहों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब जोड़ेंगे किस में किसको? संगत को संगत से जोड़ेंगे। पहला को पहले से, दूसरे को दूसरे से। पहली मतलब पंक्ति उठाते हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से, दूसरा दूसरे से। अब दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, दूसरी पंक्ति का पहला पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ता है या घटता है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए जोड़िए मेरे साथ जल्दी जल्दी। 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3। जरा इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ चलते हैं। 3x बराबर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारणिक आव्यूह में बहुत ये मेन डिफरेंस होता है कि सारणिक में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में सभी अवयवों में गुणा होता है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अंकों में गुणा होता है। उसी तरह उल्टा यदि बोलूं तो आप सारणिक के अंदर से किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से कोई संख्या कॉमन निकल सकती है, जाती भी है तो किसी एक लाइन में और निकलेगी भी तो किसी एक लाइन से ही निकलती है बेटा। और जबकि आव्यूह में क्या होता है बेटा? आव्यूह में जस्ट उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह में किसी संख्या का यदि इंटू करते हैं तो उस संख्या का आव्यूह के अंदर सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। इसका उल्टा, अंदर से सभी अवयवों से कोई संख्या बाहर कॉमन निकलती है। इसलिए सब में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, सभी में से निकालेंगे। देखिए 3 को कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 1। देखिए यह 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर हमारा मान निकल गया बेटा 1 1 1 1, यह हमारा x का मान आ गया। अब उसके बाद y के मान के लिए अब x का मान उठा के आप चाहे समीकरण 1 में यहाँ रख दीजिए, पक्षांतर करके y का मान निकाल लीजिए। चलिए रखिए, समीकरण 1 से ध्यान दीजिए x की जगह पे x वाला मान रख दीजिए 1 1 1 1 प्लस का y ज्यों का त्यों बराबर, इसको सेम वही लिख दीजिए 2 1 1 2। इसको पक्षांतर कर दीजिए बेटा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 1 1 2 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 1 1 1, ये आव्यूह का घटाना, जैसे जोड़े थे वैसे ही घटाएंगे बेटा। घटाइए, 2 में से माइनस का 1 गया तो 1, 1 में से माइनस का 1 गया तो 0, 1 में से माइनस 1 गया तो 0, 2 में से माइनस 1 गया तो 1। देखिए एक्स वाई के मान हमारे यह निकल गए। एक आंसर एक्स का यहाँ है, वाई का आंसर देखिए यहाँ। चाहे दोनों को इकट्ठा करके आप एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बोला था ना कि एक साइड आव्यूह फॉर्म है, एक साइड एक्स वाई है विदाउट आव्यूह फॉर्म में। जब इसको हल करेंगे तो जो एक्स वाई का मान मिलेगा बेटा आव्यूह फॉर्म में मिलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों साइड आव्यूह फॉर्म होता था, उसको हल करते थे, एक्स वाई का मान विदाउट आव्यूह फॉर्म में आता था। दोनों में विशेष कंपेयर कर लीजिएगा, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है एग्जाम में, कंफ्यूजन आ जाता है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, मैं आगे बढ़ूं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते रहिए ध्यान से, कलम कापी लेके बैठिए। अब पूरी वीडियो देखिए बेटा, आपको एकदम बेहतरीन सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है बेटा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा आपको। एक बार पढ़ के देखिए पूरी वीडियो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है बेटा, यदि a बराबर आव्यूह 3 4
1 माइनस 2 और b बराबर दिया है बेटा 5 9 6 3। तो क्या क्या पूछा है देखिए, पूछा है 4a का मान बताइए, फिर पूछा है 5b का मान बताइए, फिर पूछा है 2a प्लस 3b का मान बताइए। इतना सारा पूछा है, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। देखिए, किसी आव्यूह की संख्या का गुणा किया गया है, किसी आव्यूह की संख्या का गुणा करके जोड़ा गया है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, जैसे प्लस का करेंगे वैसे माइनस का कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4a का मान डायरेक्ट निकालते हैं। 4a बराबर 4 इंटू ए का मान, 4 के इंटू में a है तो 4 के इंटू में a का मान रख लीजिए। a का मान क्या है 3 4 1 माइनस 2। अंदर गुणा कर दीजिए, मैं आपको बताया था अंदर सभी अवयवों में गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। देखिए यही इसका 4a का आंसर हो जाएगा। उसी तरह बेटा देखिए 5b, 5 तो 5 ही है, b का मान रखिए आप भी फॉर्म में 5 9 6 3। अंदर मल्टीपल कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 छका 30, 5 नवा 45, 5 तिहाई 15। देखिए ये भी आंसर हो गया बेटा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया था 2a प्लस 3b का मान। 2a का मान रखिए बेटा 3 4 1 माइनस 2 प्लस 3b का मान रखिए 5 9 6 3। बेटा आप कंफ्यूजन मत होना, कहीं हिंदी को और कहीं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ अंकों को, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, सब सही है, आप लोग तो जानते ही होंगे। देखिए अंदर बेटा गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, प्लस 3 का भी अंदर मल्टीपल कर देंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नवा 27, 3 तरीके 9। दोनों को जोड़ देंगे बेटा, जोड़िए 6 प्लस 15 21, 8 प्लस 27 कितना होगा बेटा 8 प्लस 27, 27 3 30, 5 35 होगा। 2 प्लस 18 20, माइनस 4 प्लस 9, माइनस प्लस है घटेगा बेटा, 9 में से 4 गया 5, बड़े का चिन्ह प्लस तो प्लस रखेंगे 5। ध्यान दीजिएगा यह इसका आंसर हो गया। देखिए यह अभी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फोर्थ पहला पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन थे, बहुत करेंगे तो 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ज़्यादा यदि दे दिया तो। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, आगे बढ़ें बेटा। कॉपी कलम लेके बैठे रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। वीडियो बेटा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे बेटा। फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब सेकेंड पे चलते हैं बेटा। टाइप वाइज बेटा है, सब बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, इस पे आप विशेष ध्यान देना, हल्के मत लीजिएगा बेटा। सारे बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, छोटे से लगाई बड़े तक, इसलिए आप इसको जिम्मेदारी से पढ़िएगा बेटा, एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बेटा, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बोला है पहला, ध्यान दीजिए, बोला है यदि a बराबर, ध्यान दीजिएगा, XYZ और b बराबर ABC, तो कह रहा है कि AB का मान बताइए और BA का मान। ये दो आव्यूहों का गुणनफल है बेटा, ये पहला है। दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेके आता हूँ दूसरा क्वेश्चन, यहाँ बेटा ध्यान दीजिए, यदि a बराबर
1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, और b बराबर दिया है बेटा, b बराबर दिया है 1 1 1 1। तो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, पहले मैं इसको आपको सिखाता हूँ आव्यूह का गुणनफल, तब इसको सिखाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए इसको बेटा, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान समझिए। गुणा आपको नहीं आएगा दो आव्यूहों का बेटा तो आगे बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। ए इनवर्स आता है, एडज्वाइंट निकालने को आता है, आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालने को आता है। गुणनफल पक्के होने चाहिए आपको। गुणनफल यदि पक्के नहीं है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कुछ नहीं कर पाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए गुणनफल का नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं जरा, इसकी शर्त क्या होती है। देखिए ए बी, पहले ए है बाद में बी है। यदि ए का हम देखा जाए तो ए का क्रम कितना है, 1 2 1 2, यानी 2 गुणे 2 क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का है। अब बी का क्रम क्या है बेटा, 1 2 1 2, यह भी बेटा 2 गुणे 2 क्रम का ही है। ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ क्रम का बराबर होना कोई जरूरी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसकी शर्त यह होती है, मैं आपको जरा बताता हूं। यहाँ देखिए पहला जो आव्यूह होता है यहाँ पे, उसमें स्तंभों की संख्या देखी जाती है, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखी जाती है। यदि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा ए भी संभव होता है। अदरवाइज यदि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं आया तो गुणा संभव नहीं होता है। एग्जाम में पूछता है क्या ए बी का अस्तित्व है, ए बी ज्ञात कीजिए। यदि आप सबसे पहले चेक करना कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तब हम ए बी गुणनफल ज्ञात करेंगे। यदि बराबर नहीं आता है तो आप एक लाइन में लिख देना कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ए बी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो देखिए शर्त यह होती है, ए का स्तंभ देखते हैं, वही स्तंभों की संख्या में 60 में लिख रहा हूं बेटा। एक का स्तंभ देखते हैं बराबर बी का पंक्ति देखते हैं, बी का पंक्ति। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ए में स्तंभों की संख्या यदि बी में पंक्तियों की संख्या, ए का स्तंभ बी का पंक्ति के बराबर आती है, या ऐसे कह सकते हैं ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर यदि आ जाए तो ए बी संभव है बेटा, तब बेटा ए बी निकाला जा सकता है। अब जब ए बी निकालेंगे बेटा तो यह भी आव्यूह फॉर्म में आता है, यह भी क्या आता है, आव्यूह फॉर्म में आता है। जरा इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तो ए बी गुणनफल निकाला जा सकता है और आव्यूह फॉर्म मिलता है। लेकिन ए 2 गुणे 2 क्रम का है, यह भी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो ए बी किस क्रम का मिलेगा, तो इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हिंट्स लिखा देता हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से, इसका क्रम है, ए वाले का पहले लिखते हैं बेटा क्रम 2 गुणे 2, मन से लगा दो गुणा। दूसरे का क्रम क्या है, 2 गुणे 2। लोग कहते हैं बीच की दोनों संख्या यदि बराबर हो, ऐसे भी लोग चेक कर लेते हैं, पहले ए का क्रम लिखो फिर बी का क्रम लिखो, बीच की दो संख्या यदि बराबर हो तो ए बी संभव होता है। देखो यह ए का स्तंभों की संख्या है, यह बी के पंक्तियों की संख्या है, ए संभव है। और जो हमारा ए बी निकल के आएगा बेटा, ध्यान देना, जो हमारा ए बी निकल के आएगा इस आगे वाले और इस पीछे वाले क्रम का ही निकल के आता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जो ये दोनों लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के बचते हैं, यही 2 गुणे 2 क्रम का ही ए बी निकल के आएगा। तो आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं 2 गुणे 2 क्रम का ए बी निकलता है कि नहीं। ये तो था जांच करने का नियम, यदि बराबर नहीं आता है तो ए बी निकाला नहीं जा सकता बेटा, ध्यान देना इसको विशेष करके। पहले चेक करते हैं, आइए मैं आपको गुणा करना सिखाता हूं, ये आपको समझने के लिए था। देखिए सॉल्व करने चला मैं, ध्यान दीजिए। ए बी, ए के मान को रखो बेटा 1 -1 -1 और 1 इंटू
बी के मान को लिखो 1 1 1 1। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए जरा एक चीज आप बताना, यदि कभी भी देखिए आपके पास x प्लस वाई करके और x माइनस वाई करके आ जाता है तो आप गुणा कैसे करते हैं? इसको उठाते हैं, इन दोनों में बारी बारी से गुणा करते हैं ना। उसके बाद इसको उठाते हैं, जब इसका गुणा इन दोनों में हो जाता है तभी ना इसका गुणा इन दोनों में बारी बारी करते हो, तो बाद में सॉल्व करके आंसर लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। सेम ऐसे भी यहाँ करना है। तो ध्यान देखिएगा बेटा, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पंक्ति को लेते हैं और इसमें स्तंभ में चलते हैं, ये पहली बात है। यदि पहली पंक्ति को उठाएंगे तो एक बार पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो जाता है तो उसी पहली पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। ये तो आपको उठाने का क्रम बताया हूं मैं। जब पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा कंप्लीट हो जाता है तब दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, फिर वही प्रोसेस, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में गुणा, फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में गुणा कर देते हैं। अब रही बात कि चलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा तो कर लेंगे, लेकिन किस अंक का किस अंक में गुणा होगा इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली पंक्ति का यह पहला अवयव है, पहले स्तंभ का देखिए यह पहला अवयव है, पहली पंक्ति का देखिए यह दूसरा अवयव है, पहले स्तंभ का देखिए यह दूसरा अवयव है। तो संगत को संगत से पहले का पहले में गुणा होगा, फिर मन से प्लस लगाते हैं बेटा, फिर दूसरे का दूसरे में गुणा होगा। इस प्रकार पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, पहले का पहले में गुणा करेंगे मन से प्लस, दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे, इसको आपको पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो जाता है। उसी तरह फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, फिर इसका पहले का पहले से गुणा करेंगे मन से प्लस, फिर दूसरे का दूसरे से गुणा करेंगे, फिर जब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरे स्तंभ के लिए चलते हैं इसी पहली पंक्ति को लेकर, फिर पहली पंक्ति का पहले अवयव, पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से करते हैं, मन से प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे अवयव गुणा दूसरे अवयव से करते हैं। अब देखिए ध्यान से इसको बढ़िया से देखिए, पहली पंक्ति उठाया पहला स्तंभ उठाया, एक का गुणा एक में मैं लिख देता हूं, एक गुणे एक मन से प्लस। अब माइनस एक का गुणा एक में करेंगे, माइनस एक गुणे एक, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हुआ। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए हम फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसका गुणा इसमें किए, अब इसका गुणा आगे करेंगे, तो जो इसका गुणा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इससे हम इसी के सीध में आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा बच्चे गुणा करना सीख जाते हैं बट लिखना नहीं सीख पाते हैं कि अब पहली पंक्ति का पहले अवयव में गुणा तो हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे अवयव में गुणा भी कर देते हैं बट इसके नीचे लिख देते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। इसलिए पहली पंक्ति का पहले अवयव में गुणा जब हो गया तो अब उसी पहली पंक्ति का दूसरे में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसी के सीध में आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, एक का गुणा एक में जगह छोड़ देते हैं क्योंकि इन दोनों स्तंभों में गैपिंग होता है, इसका एक का गुणा एक में करेंगे मन से प्लस, फिर माइनस एक का गुणा एक में, माइनस एक का गुणा एक में। देखिए पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति को उठाओ, जैसे पहला पंक्ति के किए दोनों स्तंभों में गुणा, वैसे ही दूसरी पंक्ति को उठाओ, दोनों स्तंभों में बारी बारी से गुणा करते हैं। अब हमारा सांचा तैयार हो गया बेटा, अब इन्हीं के नीचे लिखना है, अब कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन जहां क्लियर हुई उसके बाद जस्ट नीचे लिखना होता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। देखिए उठाइए, माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक गुणे एक मन से प्लस लगाते हैं, फिर एक का गुणा एक में करेंगे एक गुणे एक, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आगे बढ़ रहे हैं तो आगे इसके नीचे लिखेंगे, माइनस एक का गुणा एक से करेंगे माइनस एक गुणे एक मन से प्लस, एक का गुणा एक में करेंगे एक गुणे एक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हो गया बेटा। देखिए एक का एक में गुणा एक, माइनस एक का एक में गुणा माइनस एक, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक का एक में एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक का एक में माइनस एक प्लस का एक, माइनस एक प्लस का एक। देखिए सब कट पिट जाएगा बेटा, सब कट पिट जाएगा,
0 0 0 0, यही हमारा ए बी निकल के आया। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। सब कट, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, कट पिट की जीरो आंसर। बहुत कोशिश सिखाऊं बेटा बड़ा मस्त से। आप उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको दिक्कत होगी तो वीडियो को आगे पीछे करके पहले रूल नियम को अच्छे से समझ लेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेगा तो आ जाता है बेटा। ध्यान दीजिए, अब इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी निकालते हैं, ए बी, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा जगह लेके लिखते हैं। देखिए ए बी, ए का मान दिया बेटा एक्स वाई जेड गुणा, बी का मान दिया है ए बी सी। जरा चेक करिए पहले में क्या क्रम है, 1 2 3 और 1। पहला आपका बेटा 3 गुणे 1 क्रम का है। आप भी देखो 1 2 3 पंक्तियां और एक ही लाइन स्तंभ, 3 गुणे 1 क्रम का फार्मूला होता है पंक्ति गुणे कॉलम। दूसरे में बताइए, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, एक पंक्ति और 3 स्तंभ। देखिए बीच के दोनों बराबर मिल रहे हैं, अर्थात ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। अब जब हम ए बी निकालेंगे बेटा, तो ए बी जब निकालेंगे तो इसका क्रम जो होगा यही 3 गुणे 3 क्रम का होगा। इसको यदि आप भूल जाएंगे कि ये भी हमारे किस क्रम का मिलेगा तो आपको लिखने में दिक्कत होगी, आंसर गलत हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसी आइडिया से हम लिखेंगे। देखिए यही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 1 2 3, यही हिंट है आपका 3 गुणे 3 क्रम का। देखिए गुणा करते हैं, नियम वही है बेटा, पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहली पंक्ति में सिर्फ एक्स है, और एक बार पहले स्तंभ में गुणा, फिर एक बार दूसरे स्तंभ में गुणा, एक बार तीसरे स्तंभ में गुणा। तो अच्छी बात है, पहली पंक्ति में एक ही हो जाओ, पहले स्तंभ में भी एक ही हो जाओ, तो एक्स का ए में गुणा करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स। अब इसके नीचे कुछ है तो नहीं, यदि कुछ होता तो प्लस लगाते, यहाँ प्लस में कुछ होता तो उसका भी गुणा करते। जैसे यहाँ था, देखिए इसका गुणा इसमें किए थे, मन से प्लस लगाए थे, तब इसका गुणा इसमें, इसमें सिर्फ अकेले अकेले हैं, तो x गुणा जब हम इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे नीचे, तो x गुणा जब a में करेंगे तो ax आएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में x गुणा b में करेंगे तो bx होगा। हम आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इससे आगे की ओर बराबर में लिखेंगे, x गुणा b में तो bx, x गुणा c में तो cx। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा कंप्लीट हुआ। अब सेम दूसरी पंक्ति y को उठाओ, तीनों में गुणा करो। आप सीख चुके हैं, y का a में गुणा ay, y का b में गुणा by, y का c में गुणा cy। उसी तरह z का a में गुणा az, z का b में गुणा bz, z का c में गुणा cz। देखिए ये हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए क्या क्रम है, 1 2 3 1 2 3, 3 गुणे 3 क्रम का मिला, इसका मतलब आंसर मेरा सही है। इससे आप क्वेश्चन का गुणा करने के बाद जरूर मिला लेना कि इसका क्रम हमारे इसका क्रम बराबर है कि नहीं, वरना गुणा बेटा गलत हो जाता है कभी कभी। अब देखिए, अब बी ए निकालना है तो बी ए आप लोगों के लिए होमवर्क है, बी ए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको लगाना, बी ए निकालना। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, गुणा में आपको अच्छे से सिखाया, ले लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुणा बहुत जरूरी है बेटा, चेक जरूर कर लेना एग्जाम में, तभी गुणा करना, वरना पता चला कि गुणा करना स्टार्ट किए बाद में फंस गए, टाइम लॉस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं, एक और क्वेश्चन सिखाता हूं आपको, 2 का थर्ड लास्ट, ताकि आपका अच्छे से हाथ साफ हो जाए। ए बराबर दिया है बेटा
1 2 5 3 4 6 और बी बराबर दिया बेटा 4 0 2 1 1 5। ध्यान दीजिए, इसमें हमसे पूछा है ए बी बताइए क्या होगा और बी ए बताइए क्या होगा। मैं आप लोगों को ए बी सिखाता हूं, बी ए आप लोग निकालना। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए पहले चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये रफली होता है बेटा, ये कहीं साइड में रफली आप लोग चेक कर लेना। ए का क्रम क्या है, 1 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, यानी 3 2 1 2 2 गुणे 3 2 गुणे 3 पहले आव्यूह का क्रम है। 1 2 3 1 2 3 गुणे 2 दूसरे आव्यूह का क्रम है। बीच की दोनों संख्या बराबर है, इसलिए ए बी संभव है, और ए बी जो संभव होगा उसका क्रम 2 गुणे 2 क्रम का मिलेगा बेटा। ए आपका रफली था चेक करने का। अब आइए, गुणा संभव बेटा निकाला जा सकता है। आइए, ए बी, ए का मान क्या है 1 2 5 3 4 6 इंटू 4 0 2 1 1 5। ध्यान दीजिए, आइए अब करते हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी करिए। आइए, पहली पंक्ति को उठाएंगे, बारी बारी से दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, बारी बारी से दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। पहली पंक्ति को जब उठाएंगे, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो पहले अवयव को पहले से मन से प्लस, दूसरे अवयव को दूसरे से मन से प्लस, तीसरे अवयव को तीसरे से मन, बस। अब जब फिर अगले वाले स्तंभ में जब गुणा करेंगे पहली पंक्ति का, तो आगे की ओर फॉरवर्ड होकर लिखेंगे। एक पहले का पहले से गुणा करेंगे, दूसरे का दूसरे से गुणा करेंगे, तीसरे का तीसरे से गुणा करेंगे, बीच में प्लस मन से लगाते जाएंगे। देखिए कैसे करता हूं, देखिए लिख देता हूं मैं आपको। 1 गुणे 4 मन से प्लस, 2 गुणे 2 मन से प्लस, 5 गुणे 1 हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का 0 गुणा, आगे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, इसी की सीध में आगे लिखेंगे। 1 गुणे 0 मन से प्लस, 2 गुणे 1 मन से प्लस, 5 गुणे 5। देखिए हो गया। अब देखिए, अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान देना, ये आपको सीखने के लिए मैं किया हूं ताकि आप देख के समझ सकें। 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा बेटा, मन से प्लस। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, मन से प्लस। 6 का गुणा 1 में 6 कम 6। 3 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा बेटा, मन से प्लस। 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा बेटा, मन से प्लस। 6 गुणा 5 में करेंगे 6 5 30 आएगा। सबको जोड़ लीजिए गुणा करके। 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 5 1 कम 5, 12 8 20, 20 6 26। 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 आएगा बेटा, 5 5 25, 0 को मैंने लिखा, 30 4 34। जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 1 13 और ये 26, 25 और 2 27 और ये हो गया आपका 34। देखिए आपका गुणनफल ए भी निकल के आ गया। और आप लोग बेटा बीए आप लोग अपने आप ट्राई करना, बीए स्वयं सॉल्व करना बेटा। देखना आप लोगों को आता है कि नहीं, कुछ सीखे हैं तो कुछ करके हमको भी दिखाइए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए, यह भी हो गया दूसरा भी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड के साथ देखिए बेटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आ गया, दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरे का फर्स्ट क्या बोला है, ध्यान देना बेटा। तीसरे के फर्स्ट में बोला है सरल करो, सरल करो।
क्या क्वेश्चन है? दिया है काश थीटा, कोष्टक में, कोष्टक नहीं बेटा, आप भी उसको पढ़ेंगे, मैट्रिक्स, काश थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आव्यूह में साइन थीटा माइनस काश थीटा, काश थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा। इसी को सॉल्व करना है बेटा, हल करना है, सरल करना है, इसके मान को बताना है। काश साइन माइनस साइन काश, साइन माइनस काश, काश साइन साइन। सही बेटा, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना बेटा, पहले आपको पता होगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका अंदर गुणा हो जाएगा, इसका भी अंदर गुणा हो जाएगा, फिर प्लस का है, दोनों आव्यूह फॉर्म मिलेगा, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। काश का अंदर गुणा करिए बेटा, काश का काश में काश स्क्वायर थीटा, काश का साइन में काश थीटा इंटू साइन थीटा, काश का साइन में माइनस साइन थीटा इंटू काश थीटा, काश का काश में काश स्क्वायर थीटा, सभी अवयवों में गुणा होगा। इसका भी अंदर गुणा करिए, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा काश थीटा, काश थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों आव्यूह मिला, बीच में प्लस है, संगत को संगत से जोड़िए। काश स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ दो, काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इसको जोड़ना है बेटा, ए सेम जो यह है वही सेम यह है, ए प्लस का है माइनस का, जोड़ेंगे तो कट के जीरो आएगा बेटा। ए भी माइनस का, ए प्लस का, जोड़ेंगे तो कट के जीरो आएगा। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2 6 ही होता है बेटा। इसका इसमें जोड़ेंगे तो काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, सर्वसमीका पहली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मान 1 हो जाएगा, उसका मान 0 तो है, इसका मान 0, इसका मान भी 1 हो जाएगा। देखिए सरल करने पे यही हमारा आंसर आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए बेटा, तीन का सेकंड देखिए, 3 का सेकंड, ध्यान दीजिए, 3 का सेकंड यह है बेटा, यदि ए बराबर दिया है 2 3 0 1 और बी बराबर दिया है बेटा 3 4 2 1, ध्यान देना। तो हमें प्रूफ करना है बेटा ए बी का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए जरा, इसके प्रूफ को आप लोग एक बार ध्यान से देखिए क्या है, ये आपको रास्ता देगा। देखिए ए बी का होल डैश है, डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह का मतलब यह होता है, आपको मैं सिखा देता हूं। जैसे कोई आव्यूह ए दिया है 1 2 3 4 5 6, इसके परिवर्त आव्यूह को निकालेंगे तो ए पावर डैश लिखते हैं, ए के पावर टी लिखते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, जो पंक्ति है, जो पंक्ति है उसको ऐसे पकड़ो और ऐसे खड़े कर दो, अंगूठा ऊपर जाना चाहिए बेटा, बाएं हाथ से ऐसे पकड़ो, ऐसे ऊपर, फिर इस वाले पंक्ति को सेकंड वालों को पकड़ो ऐसे ऊपर, ए नहीं ऐसे पकड़ना, ऐसे कर देना नीचे, ऐसे नीचे नहीं, ऐसे पकड़ना है, एक ऊपर जाना चाहिए ऐसे, और इस दूसरे पंक्ति को उठाओ, इसको चेंज कर दो स्तंभ में, तो ये आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। 1 2 3 को पकड़ोगे ऐसे और ऐसे खड़े कर दोगे पंक्ति को स्तंभ में, तो 1 2 3, फिर सेकेंड पंक्ति को पकड़ो स्तंभ में कन्वर्ट करो 4 5 6, यही होता है ए का ए डैश, अर्थात ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो बेटा दो
ए बी है, पहले हमको एलएचएस को निकालने के लिए ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद ए बी का गुणनफल प्राप्त हो जाने के बाद ए बी का परिवर्ताव्यु डैश निकाल लेंगे। और राइट हैंड साइड देखिए, पहले ए का परिवर्त निकालेंगे ए डैश, बी का परिवर्त निकालेंगे बी डैश, फिर ए डैश बी डैश का इंटू कर देंगे, दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगी और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान दीजिए, आपको हिंट दे दिया हूं कि परिवर्ताव्यु होता क्या है बेटा, तो ध्यान दीजिए आप इसको। आइए पहले हम आपको निकालते हैं इसको ए बी। देखिए ए बी यानी गुणनफल, स्टार लगा लीजिएगा। 2301 गुणनफल में आपको सिखाया हूं बेटा अच्छे से। बी का मान है 3421, करिए गुणा मेरे साथ। ए बी बराबर, तेज करूंगा बेटा ध्यान देना, 2 का 3 में 2 तिहाई 6 मन से प्लस 3 का 2 में 3 दूनी 6 कंप्लीट, फिर 2 का 4 में 2 चौके 8 प्लस 3 का 1 में 3 एक कम 3। पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। दूसरी पंक्ति 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0, 1 का 2 में 2, 0 का 4 में तो 0, 1 का 1 में तो 1। ध्यान दीजिए 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 2 8 3 11 और 1। ये आपका ए बी निकल गया बेटा। ध्यान दीजिए अब एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस ए बी का डैश बोला है, तो ए बी आप निकाले हैं, ए बी आपका यह इसका डैश, ऐसे पकड़ो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, यानी 12 11 2 1 2 1, ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब स्टार पॉइंट राइट हैंड साइड के लिए ए डैश बी डैश निकालो। डायरेक्ट करता हूं, ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश बराबर ए का ए डैश निकाल लो, ए का ए डैश, 2 3 को पकड़ो खड़े कर दो, 2 3, 0 1 को पकड़ो खड़ा कर दो, 0 1 गुणे बी का बी डैश निकालो, 3 4 को पकड़ो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, 3 4, 2 1 को खड़ा कर दो बेटा, 2 1, लेटे को खड़ा करना होता है, जल्दी से गुणा करिए बेटा। ए आपका राइट हैंड साइड चल रहा है, ए आपका राइट हैंड साइड चल रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए करिए गुणा जल्दी से, 2 का 3 में 2 तिहाई 6 मन से प्लस 4 का 0 4, 0 का 4 में 0 आएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। उसके बाद बेटा देखिए कहीं गलती हो रही है क्या, देखते हैं। 2 का 3 में 6, 0 का 4 में 0, 2 का 2 में 4 प्लस 0 का 1 में 0, 3 का 3 में 9, 1 का 4 में 4, 3 का 2 में 6, 1 का 1 में 1, 6 9 4 13, 4 6 1 7। बेटा कहीं गलती हो गई, क्वेश्चन मिला लेते हैं, ध्यान दीजिए। ए बराबर दिया है 2 3 0 1। हेलो बच्चों, देखो बेटा इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई थी, देखो आ नहीं रहा है बराबर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं क्वेश्चन को गलत लिख दिया था, ए डैश बी डैश नहीं होगा, यहाँ पे बी डैश ए डैश होगा, बी डैश ए डैश होगा। तो हम अब यहाँ सही कर लेते हैं बेटा, ए यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखने से गलती हो गई, इसीलिए आप लोग कहता हूँ क्वेश्चन बार बार मिला लिया करना बेटा एग्जाम में। आइए बी डैश ए डैश, अब ध्यान दीजिएगा, बी से बी डैश डायरेक्ट निकालिए, 3 4 को उठाइए सीधा कर दीजिए खड़े में, 3 4, 2 1 को उठाइए खड़ा कर दीजिए, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहा हूं बेटा, 2 1 इंटू ए डैश 2 3 को खड़ा कर दीजिए, 0 1, आप गुणा करिए बेटा,
3 दूना 6 प्लस 2 तिहाई 6, 3 का 0 में 0 मन से प्लस 2 का 1 में 2, 4 का 2 में 8 मन से प्लस 1 का 3 में 3, 4 का 0 में 0 मन से प्लस 1 का 1 में 1। इसको ऐड कर दीजिए सभी को। 6 6 12 8 3 11 2 और 1। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकेंड। जरा आप मिलाइए 12 2 12 2 11 1 11 1। देखिए LHS को सॉल्व किया समीकरण नंबर 1 बना, RHS को सॉल्व किया समीकरण नंबर 2 बना। दोनों मान आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। जो क्वेश्चन है उसको भी लिख सकते हैं चाहे तो, AB का डैश बराबर B डैश A डैश। देखिए अब प्रूफ हो गया। यह था परिवर्त आव्यूह के पदों में प्रूफ करने को बेटा, इसलिए आप लोग परिवर्त निकालना भी सीख गए। अब परिवर्त आव्यूह का क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से परिवर्त बना के हमको गुणा करके प्रूफ करना होता है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तीन का सेकेंड हो गया, अब 3 का हम लोग लेके आएंगे थर्ड। ध्यान दीजिए 3 का थर्ड, 3 का थर्ड देखिए जल्दी से। दिया है यदि a बराबर 3√3 और 2 4 2 0, तो हमें प्रूफ करना है बेटा a डैश का डैश बराबर a, मतलब a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह का परिवर्त a लाना है। a का मतलब यही चीज दोबारा आ जानी चाहिए। ध्यान दीजिए मैं इसको दिखाता हूं, आपको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए पहले निकालिए a डैश, a डैश, इस पंक्ति को उठाइए और ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दीजिए। पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं जब a से a डैश निकालते हैं। जब a से a का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। 3√3 और 2, 4 2 0 को उठाइए खड़ा कर दीजिए, 4 2 0। ध्यान दीजिए अब LHS को लेके चलिए। LHS a डैश का डैश, ध्यान दीजिए a डैश तो यही है, अब इसी का a डैश का डैश निकालना है, तो इसी को फिर पंक्ति को पकड़ो फिर स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। 3 4 कन्वर्ट कर दो, √3 2 कन्वर्ट कर दो, 2 0 कन्वर्ट कर दो। देखिए कुछ आपको मिला, जरा देखिए a डैश का डैश जो निकल के आया क्या वही चीज a है? बिल्कुल वही है बेटा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह a है। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, a हमारा प्रूफ हो गया। ध्यान से देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, मैं आगे बढ़ूं बेटा। ठीक हो गया, ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान देखिए चूंकि इधर जगह तो थी लेकिन क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, बड़ा क्वेश्चन अब होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 का 4 क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 का 4, ध्यान दीजिए यदि a बराबर दिया है आव्यूह में 1 -1 2 3, तो हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0, जहां i तत्समक आव्यूह है, तत्समक
समक आव्यूह है, या इसी को इकाई आव्यूह कहते हैं। ध्यान देना। और चूंकि ध्यान देना, मैं अब सॉल्व करने चला बेटा, इसको समझाता हूं, समझिए ध्यान से। देखिए ए बराबर यह दिया है, जरा इसके बाएं पक्ष को देखिए, जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। उसमें क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0 लाना है। देखिए ए से हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए हमारे पास पता है 4 का गुणा कर देंगे, 5 तो गिनती है फिक्स है, आई हमको पता नहीं है, तो आई जिस क्रम का हमारा आव्यूह ए दिया हो उसी क्रम की आई को हम यूज करते हैं। यह आव्यूह हमारा ए 2 गुणे 2 क्रम का है, तो आई को हम 2 गुणे 2 क्रम का ही लेंगे। बट मैं आपको दिखा दूं, आई 3 गुणे 3 क्रम का यह होता है इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो विकर्ण के सारे अवयव होते हैं एक होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। यह 3 गुणे 3 क्रम का है बेटा। यदि 2 गुणे 2 क्रम का लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 2 क्रम में सिर्फ 1 0 0 1 आएगा, 1 0 0 1 आएगा। यह 2 गुणे 2 क्रम का इकाई आव्यूह, हमारा जरूरत इससे होगी, इसका काम यहाँ होगा। क्योंकि हमारा आव्यूह दिया गया है 2 गुणे 2 क्रम का है, तो आई भी हम उसी बिरादरी का 2 गुणे 2 क्रम का ही यूज करेंगे। आइए अब बाएं पक्ष को सॉल्व करने के लिए पहले ए से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए गुणा है, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए लिख देंगे। ए स्क्वायर ए पता है, ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 2 3, और वही फिर लिख देंगे 1 माइनस 1 2 3। जरा जल्दी जल्दी गुणा करिए मेरे साथ। एक का एक में एक, मन से प्लस, माइनस एक का 2 में माइनस का 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, एक का माइनस एक में जगह छोड़ के आगे माइनस एक, मन से एक का एक में माइनस में, एक का माइनस एक में माइनस एक, मन से प्लस, माइनस एक का 3 में माइनस का 3 आएगा। अब दूसरे पंक्ति को उठाओ, दोनों स्तंभ में गुणा, इसके नीचे ही लिखना है बेटा, 2 का 1 में 2 आएगा, 3 का 2 में 6 आएगा, 2 का माइनस 1 में माइनस 2 आएगा, 3 का 3 में 9 आएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए। ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, माइनस 2 में से 1 गया, माइनस 1, 6 2 8, माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7। ध्यान दीजिए, सीखिए ध्यान से। एक का एक में एक, मन से प्लस, माइनस एक का 2 में माइनस 2, एक का माइनस 1 में माइनस 1, माइनस 1 का 3 में माइनस 3, 2 का 1 में 2, 3 का 2 में 6, 2 का माइनस 1 में माइनस 2, 3 का 3 में 9, बीच में प्लस अपने आप लगा देते हैं। माइनस के 2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 2 6 8 हो जाएगा, 7, 9 में से 2 गया माइनस का, तो 7 आया। ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब बायां पक्ष लेके चलते हैं, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। अब LHS लेके चलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, सबका मान रख दीजिए। ए स्क्वायर का मान अभी आप लोग निकाल के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4, 8 और 7, 8 और 7, माइनस का 4, ए का मान बेटा देखो यहां से यूज करो, 1 2 माइनस का 1 और 3, माइनस का 4a प्लस का 5, आई का मान बेटा यहां से यूज करो, 1 0 0 1। देखिए ध्यान से, अब इसको भी सेम लिख दो, माइनस 1 माइनस 4 8 7, माइनस करो को 4 को अंदर एंट्री करो बेटा, गुणा करो समय, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, प्लस 5 को अंदर एंट्री कराओ बेटा, 5 0 0 5। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए प्लस का है या माइनस का, इन दोनों को एक साथ पहले घटा लो, बाद में इसको साथ में रख के जोड़ लेंगे। माइनस 1 माइनस 4, माइनस का 5, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, 7 माइनस 12 माइनस का 5 आएगा, प्लस अगला वाला सेम लिख लो बेटा, 5 0 0 5। फिर इसको ऐड कर देते हैं बेटा, ऐड करिए संगत में संगत, माइनस 5 प्लस 5
जीरो, जीरो में जीरो तो जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, -5 + 5 जीरो। देखिए यह आपको जब किसी आव्यूह के अंदर सभी अवयव जीरो हों तो उस आव्यूह को हम कहते हैं शून्य आव्यूह, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको शून्य आव्यूह को कैपिटल ओ से लिखते हैं। यही हमारा आरएचएस लाना था, आ भी गया। देखिए प्रूफ हो गया। यदि आपको एग्जाम में कहीं साल पढ़ते हुए कहीं दिक्कत आ जाए और आपको पता हो कि जीरो लाना है, बेटा जीरो का मतलब ओ, ध्यान दीजिए कहीं गलती हो तो आप लोग चेक मत करना, टाइम ना हो तो डायरेक्ट आंख बंद करके जीरो सभी को लिख के ओ लिख देना, आपका आंसर सही होगा। इतना कोई ध्यान नहीं देता है उसमें, टाइम ना हो तब, वरना चेक कर लेना अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि a बराबर 3 1 -1 2 तो प्रूफ करना है बेटा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर 0। आई आपको पता है इकाई आप भी वो 2 × 2 क्रम का है, 2 × 2 क्रम का लेंगे। पहले ए स्क्वायर को निकाल लेंगे, बायां पक्ष को लेकर चलेंगे, ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे। सेम इसी प्रोसेस से आल जीरो आ जाएगा, बड़ा सा ओ लिख देंगे, जीरो मैट्रिक्स आपका प्रूफ हो जाएगा। एक चीज विशेष ध्यान दीजिए जरा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ए आव्यूह 3 × 3 क्रम का आ जाता है और यहाँ पे 3 घात बन के आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ 3 घात यदि है तो हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। यदि ए क्यूब दे दिया है तो ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए से निकाल लेंगे, आप भी फॉर्म में मिलेगा। फिर ए स्क्वायर का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, ए का मान हमारे पास पता है, यहाँ रख देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब का मान निकल के आ जाता है। तो ए क्यूब का मान यहाँ रख लेंगे, ए का मान 3 × 3 क्रम का देगा, यहाँ रख लेंगे। आई आपका दिया 3 × 3 क्रम का है तो आई के स्थान पर हम इसको यूज कर लेते हैं और सेम प्रोसेस यही चलता है। इसी तरह आपके आल जीरो हो जाएंगे, बड़ा सा ओ लिख देंगे, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, प्रोसेस सेम यही होता है बेटा, ध्यान दीजिए। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरे में भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहले में बेटा 4 क्वेश्चन था, दूसरे में भी 4 क्वेश्चन था, तीसरे में आपके 5 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं लेवल थोड़ा ऊपर, लेवल ऊपर चलते हैं बेटा। चौथे का फर्स्ट, ये बड़े क्वेश्चन हैं, 5 नंबर और इसके प्लस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथे का फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट मिलेंगे बेटा। यदि a बराबर 3 - 4 1 - 1 तो प्रूफ करना है a के पावर k बराबर मैट्रिक्स में 1 + 2k और k माइनस का 4k 1 माइनस का 2k। ध्यान दीजिए, इसका कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए, यही लाना है, सही है। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा a का मान आपको दिया हुआ है, a के पावर k बराबर इतना लाना है। तो बेटा k कोई संख्या है, k का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, k का मान 0 ले, k मतलब प्राकृतिक संख्या, k का मान 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी लेके k के हर वैल्यू पर बाएं पक्ष को और दाहिने पक्ष को हल करके आपस में बराबर दिखाते चलना है। 2 3 मान लेके 2 3 बार बराबर दिखा देंगे, इसी प्रकार सिमिलरली आगे भी चलेगा, अपना ये प्रूफ हो जाता है। बस यही प्रोसेस होता है बेटा। देखिए के बराबर 1 2 3 डॉट 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 लेने पर ध्यान दीजिए,
अब बायां दायां दोनों को हल करना बेटा। अब देखिए मैं के बराबर 1 पर निकाल रहा हूं, के बराबर 1 पर LHS बायां पक्ष, ए के पावर के है तो के स्थान पे तो 1 हो जाएगा, और ए के पावर ए का मान ए होता है, और ए का मान हमें दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद आइए राइट हैंड साइड देखते हैं, के बराबर 1 पर ही राइट हैंड साइड ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए 1 + 2k माइनस का 4k के 1 - 2k रखिए, के बराबर 1, के बराबर 1 रखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए 2 × 1 = 2 1 3 3 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, के का मान 1, के का मान 1, 2 × 1 = 2 -2 -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, समीकरण नंबर 2। जरा देखिए 3 - 4 3 - 4 1 - 1 1 - 1, यानी के बराबर 1 पर जो LHS आया है वही हमें RHS मिला है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ध्यान दीजिए बेटा, के बराबर 2 पर चेक करेंगे, के बराबर 2 पर ध्यान दीजिए, के बराबर 2 पर LHS लेके चलते हैं, ए के पावर के तो ए के पावर स्क्वायर हो जाएगा, ए के पावर के की जगह 2 रख देंगे, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान आपको पता है कि ए इंटू ए लिखेंगे, और ए का मान दिया है 3 - 4 1 - 1 इंटू 3 - 4 1 - 1। आइए गुणा करिए मेरे साथ जल्दी से, 3 × 3 = 9 मन से प्लस 4 × 1 = 4 माइनस का 4, 3 चौक 12 माइनस का 12 मन से प्लस -4 का -1 में प्लस का 4, 1/3 3 मन से प्लस -1 का 1 में माइनस का 1, 1 का -4 में गुणा -4 प्लस -1 का -1 में प्लस का 1। इसको हल करिए, 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया माइनस का 8, 3 में से माइनस का 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3, ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। उसके बाद के बराबर 2 पर राइट हैंड साइड भी निकालेंगे, राइट हैंड साइड ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड जहां जहां के है वहां वहां 2 डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, या तो लिख के आप वैल्यू रख लो या डायरेक्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं है। तो के बराबर 2 यहाँ रखो, डायरेक्ट में हल कर रहा हूं बेटा, 2 यहाँ पे रखो, बताओ यहाँ पर रखो 2, तो 2 दूनी 4 1 5, 2 रखोगे -4 दूनी -8, के का मान 2 तो 2, के का मान 2, 2 दूनी 4 -4 1 गया माइनस का 3, समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए ध्यान से, LHS का मान भी वही आया है जो RHS का मान आया है के बराबर 2 पर, तो हम लिख सकते हैं के बराबर 2 पर LHS बराबर RHS आया है, RHS। एक मान आप लोग रख के चेक कर लेना, होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा, के बराबर 3 पर LHS को हल करना, LHS ए के पावर के तो ए के पावर 3, तो ए के पावर 3 है बेटा, तो इसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे। ए स्क्वायर का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए ए स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं, तो इसको ए स्क्वायर को आप भी फॉर्म में लिख देना, इंटू ए आपको पता है जब गुणा करोगे तो एक आप भी मिलेगा, यह समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 5। उसके बाद ध्यान देना बेटा, उसके बाद RHS में ध्यान दीजिएगा, RHS हमारा यही है, अर्थात यही है, के बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 ऐसे मान रख के RHS भी लिख देंगे, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 6। अब 5 और 6 को देखोगे तो आपस में बराबर दिखेगा बेटा, तो लिख देना LHS बराबर RHS, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आगे भी, मतलब
के बराबर 4 या 5 या 6 लोगे तो हर वैल्यू पर के हर वैल्यू पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता जाएगा और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। 3 मान लेके दिखा देना, इसी तरह डॉट डॉट आगे का बोल देना। के बराबर 1 लेना, बायां दायां हल करना, बराबर आएगा, प्रूफ हो जाएगा। के बराबर 2 लेके बेटा हल करेंगे, बायां को हल करेंगे, दायां को हल करेंगे, के बराबर 2 पर ही बराबर आएगा, प्रूफ हो जाएगा। के बराबर 3 लेके हल करेंगे, बाएं और दाएं में रख के हल करेंगे। ए पावर 3 को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर का मान ऑलरेडी निकला हुआ बेटा, यहाँ यूज कर लेंगे। ए का मान पता है बेटा, रख के गुणा करेंगे, एक आव्यूह मिलेगा। समीकरण नंबर 5 राइट हैंड साइड में सिर्फ के का मान रख के गुणा करके बस आव्यूह फॉर्म में लिख देना है। 5 और 6 आपस में बराबर आएगा तो LHS बराबर आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे भी प्रूफ इसी प्रकार करना बेटा, यही मेथड और प्रोसेस है, इसको विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन अच्छा लाजवाब है, एग्जाम में बहुत तेज आता है। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे कुछ और चेंज होता है, कास्ट साइन में देता है, ए के पावर n लगा देता है, वो भी जबरदस्त क्वेश्चन होता है बेटा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। हो गया बेटा, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का थर्ड देखिए, थर्ड, यदि f(x) बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, cos x माइनस साइन x 0, फिर दिया है साइन x दूसरे पंक्ति में cos x 0, 0 0 1। तो बेटा हमें प्रूफ करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x प्लस y। इस क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जरा ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए इसमें ये नहीं कि बायां दायां दोनों को हल करना है, ऐसा नहीं है। बायां को लेके आप सॉल्व करोगे, दायां ऑटोमेटिक आएगा। दाएं का मतलब ये होता है f(x) कोई फंक्शन x का है जो यह है, अब इसी x क्या y रख देंगे तो फंक्शन ऑफ y निकल जाएगा। फिर दोनों का इंटू करेंगे तो जहां जहां x आया है वहां पे x प्लस वाई करके आएगा, अर्थात उसी को हम फंक्शन x प्लस वाई बोलेंगे, बस प्रूफ हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, f(x) तो पता है, fy निकाल लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां y रख लेंगे। cos y माइनस का साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। देखिए fy भी निकल के आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, f(x) इंटू fy। आइए f(x) का मान रखिए बेटा, गुणा है cos x माइनस का साइन x 0 और साइन x cos x 0 0 0 1। अब इंटू, अब x क्या y रख देते हैं, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। देखिए ये आव्यूह का गुणनफल है बेटा, जल्दी से गुणनफल बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति को उठाएंगे, तीनों स्तंभों में बारी बारी से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों में बारी गुणा, तीसरी पंक्ति सेम वही मेथड लगाएंगे। आइए संगत का संगत से गुणा करेंगे बेटा, इस बात को विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए cos x का cos y में गुणा, तो cos x इंटू cos y मन से प्लस, माइनस साइन x का साइन y में गुणा करेंगे तो माइनस का साइन x इंटू साइन y, माइनस का आएगा बेटा, यहाँ प्लस वाला जो हम मान लगाते हैं मन से, वो प्लस वाला इस माइनस के होने से माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं एक स्टेप बचा लेता हूं, माइनस लिख देता हूं। माइनस आ जाएगा बेटा साइन x साइन y पहले पंक्ति का, अब फिर 0 बचा है, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कंप्लीट हो गया।
अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ गुणा, जस्ट इसी के आगे बराबर में, कास एक्स का माइनस का साइन वाई में, तो माइनस का कास एक्स इंटू साइन वाई, ध्यान दीजिए। फिर माइनस साइन एक्स का कास वाई में, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन एक्स का पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, यहां हो गया पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, सही है बेटा। कास एक्स का साइन वाई में माइनस कास एक्स साइन वाई, साइन एक्स का कास वाई में यहां मन से लगाते हैं प्लस, बट यहां माइनस होने से क्या आ जाएगा माइनस, साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई। फिर जीरो का जीरो में जीरो आएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, कास एक्स का जीरो में तो जीरो मन से प्लस, माइनस साइन एक्स का जीरो में तो जीरो मन से प्लस, और जीरो का एक में तो भी जीरो। देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, पहले पंक्ति का सभी तीनों स्तंभों में बारी बारी गुणा कंप्लीट हो, गुणा को एकदम सावधानी से करना बेटा। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। देखिए साइन एक्स का कास वाई, तो साइन एक्स कास वाई, कास एक्स का साइन वाई मन से प्लस, कास एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में जीरो। फिर साइन एक्स का माइनस का साइन वाई में, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर कास एक्स कास वाई प्लस लगा के कास एक्स कास वाई, फिर जीरो का जीरो में प्लस का जीरो, साइन एक्स का जीरो में जीरो, कास एक्स का जीरो में जीरो, और जीरो का एक में जीरो। दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ गुणा करो बेटा, जीरो का जीरो में जीरो मन से प्लस, जीरो का कास वाई में गुणा करेंगे जीरो, जीरो का साइन वाई में गुणा करेंगे तो जीरो, एक का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, जीरो का साइन वाई तो जीरो हो जाएगा बेटा मन से प्लस, जीरो का फला में गुणा करेंगे बेटा तो जीरो ही आएगा, फिर एक का जीरो में करेंगे बेटा तो क्या आएगा जीरो, फिर जीरो का जीरो में तो जीरो आएगा मन से प्लस, जीरो का जीरो गुणा करेंगे तो जीरो आएगा बेटा मन से प्लस, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा। देखिए गुणा कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसमें कुछ फार्मूले आए हैं हाई स्कूल के, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, उसको मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए एलएचएस लेके चल रहा था बेटा, एलएचएस लिख देता हूं, जगह कम है, जरा बताइए, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला है, कास ए प्लस बी में माइनस आता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस हो तो कास प्लस में आता है, तो कास ए प्लस बी, ए का मान एक्स, बी का मान वाई, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहां यदि माइनस हम कॉमन ले लें, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी इसमें अल्टरनेटिव, साइन कास कास साइन चलता है, साइन कास कास साइन चलता है, साइन वाले फार्मूले में साइन ए प्लस बी में माइनस कॉमन लेने से यहां प्लस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो माइनस का आ जाएगा साइन ए प्लस बी। अब इस तीनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए साइन ए, एक्स को ए बोल रहा हूं मैं, वाई को भी बोल रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए बेटा हाई स्कूल का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, हाई स्कूल में भी था, 11th में भी था, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए ध्यान, जीरो तो कुछ होता ही नहीं बेटा, यहां देखिए ध्यान से, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी, सॉरी बेटा माइनस होता है तो प्लस आता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास में माइनस आए तो कास ए प्लस बी होता है, तो कास एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिए, जीरो तो जीरो आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ए आल जीरो हो जाएगा, भरपूर जीरो हो जाएगा, यह आपका एक हो जाएगा। जरा बताइए बेटा, जो अंदर हमारा फंक्शन मिला है, देखिए एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन एक्स का है जो यह है,
एफ वाई कोई फंक्शन वाई का जो यह है, कोई फंक्शन एक्स प्लस वाई का है, एक्स प्लस वाई का, वाई था तो एफ वाई, एक्स था तो एफ एक्स, एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे बेटा। ठीक, तो यह हमारा फंक्शन एक्स प्लस वाई मिला, यही हमारा राइट हैंड साइड था। देखिए प्रूफ हो गया। देखिए मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, दिक्कत हो तो देखिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ध्यान दीजिए ये आपके फार्मूले हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए साइन ए प्लस बी में साइन कास कास साइन आता है, कास ए प्लस बी में कास है कास, साइनस साइन, प्लस होगा साइन का तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कास में प्लस होगा तो माइनस, इसका अपोज कर रहा है साइन का, माइनस तो प्लस, प्लस तो प्लस लिखना, माइनस तो माइनस, माइनस तो प्लस लिखना, प्लस तो माइनस। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा गुणनफल अच्छे से करना है ताकि फंक्शन एक्स प्लस वाई का प्राप्त हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ूं मैं, ध्यान दीजिए, बस अब लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखिए देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन में आपको भी जस्ट करा के आया हूं। देखिए अच्छा दूसरा छूट गया था, देखिए दूसरा यह, तीसरा पहले के बाद तीसरा कराया था, दूसरा यह है, यदि ए बराबर, ध्यान दीजिए, कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा, तो प्रूफ करना है बेटा ए के पावर एन बराबर कास एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कास एन थीटा। चूंकि एन को बताया है अवयव है नेचुरल नंबर का, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी आपको पढ़ा के आया था ए के पावर के बराबर, इधर के का फंक्शन था के बराबर 1 2 3 प्राकृतिक संख्या लेके बाएं दाएं को, हर के मान पे बाएं दाएं को हल करता गया, दिखाता गया। के बराबर 1 पर एलएचएस आरएचएस बराबर, के बराबर 2 पर एलएचएस आरएचएस बराबर, के बराबर 3 पर एलएचएस आरएचएस बराबर, इसी प्रकार डॉट डॉट आगे भी प्रूफ हो गया था। सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे एन पावर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि एन बराबर 1 2 3, 1 2 3 डॉट 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 लेने पर बारी बारी एन बराबर 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ सब में 1 एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा। फिर एन बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए यहाँ से निकालेंगे, यहाँ सिर्फ मान रखना है बस, इधर आपको ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए निकालना पड़ेगा, इधर तो सिर्फ एन का मान रखते जाओगे, अपना भनाभन बनता जाएगा बेटा। ठीक, तो इसी प्रकार 2 3 तक दिखा देना, इसी प्रकार डट डट आगे भी प्रूफ हो जाएगा। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग छोड़ना मत, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता रहता है विशेष करके। चलिए बेटा इसी के साथ में अपनी बाणी को विराम देता हूं। आज की क्लास यहीं तक होगी, इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा जस्ट कुछ ही देर में। आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बेटा। चलिए बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा बेटा, बहुत उम्मीद है आप लोगों से। मेहनत करिए, तरक्की करिए, सहयोग आपका बना रहे मेरे पे। बस बेटा थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार बेटा।